नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं फरवरी 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि फरवरी 2025 का ये मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है, आपकी करियर लाइफ कैसी होने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है, धन की स्थिति आपके लिए इस मंथ में किस तरह से रहने वाली है। साथ ही साथ आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम देखेंगे कि जो ग्रहों का राशि परिवर्तन इस मंथ में होने वाला है, उनका प्रभाव प्रत्येक राशि के जातकों पर क्या पड़ने जा रहा है। सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो मासिक राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है और इस मंथ में दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 11 फरवरी 2025 के दिन, मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं और सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं 12 फरवरी को, वो भी मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं। और इनके अलावा जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको स्क्रीन पर देखने में मिल जाएगी। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में आपको अंत में कुछ उपाय के विषय में भी बताया जाएगा, जिन उपायों को करके आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 10वीं राशि अर्थात मकर राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य का गोचर उन्हीं की राशि पर हो रहा है। अब अष्टमपति का संबंध जब आपके लग्न से हो तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक चित्त की अशांति, मानसिक अशांति, बेचैनी आपको देखने में मिलती है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोगों को कुछ हद तक मानसिक तनाव देखने में मिलता है। 12 फरवरी के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में जाने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र का कथन है यदि अष्टम भाव के स्वामी जाकर के द्वितीय भाव में बैठे तो इससे कोई बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं होती है, बट हाँ ये जरूर देखने में आता है कि कुटुंबी जनों के बीच में विवाद और आपकी वाणी की कड़वाहट कुछ हद तक बढ़ जाती है। अब चूंकि सूर्य है तो सूर्य का गोचर जो द्वितीय भाव में होगा तो आपकी वाणी की कड़वाहट देखने में साफ मिलेगी। कहीं ना कहीं आपकी वाणी से कुछ हद तक अहंकार भी प्रदर्शित हो सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान देने की जरूरत है। अष्टमपति बने हुए सूर्य जब द्वितीय भाव में जाएंगे 12 फरवरी के बाद में तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये समय धन धान्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। आपके धन के कोष में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। जो धन आगमन होगा उस धन को आप बड़ी मात्रा में संचित करते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर किसी तरह का यदि विवाद था या कानूनी मामला किसी तरह का चला आ रहा था तो वो मामला इस मंथ में 12 फरवरी के बाद में आपका सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य शनि की युति द्वितीय भाव पर होगी तो पिता के स्वास्थ्य का कुछ हद तक ध्यान देने की जरूरत है। मुखजन्य रोग आपको हो सकते हैं, दांतों की परेशानियां या मुख में छाले इत्यादि की शिकायत, गले से संबंधित परेशानियां आप महसूस कर सकते हैं। इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव पर होने के चलते हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है और माता के स्वास्थ्य में भी कुछ हद तक परेशानियां आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती हैं, जिस बात का आपको ध्यान देना है। मकर राशि के जातकों ने यदि इस मंथ में अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रख लिया तो यह समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। इस मंथ में आपको अभक्ष्य के भक्षण करने से बचना चाहिए। यदि आप शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, मांसाहार इत्यादि का यदि आप सेवन करते हैं तो इस मंथ में आपको बचना चाहिए, नहीं तो ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको दे सकता है। शुक्र राहु की युति तृतीय भाव में होने के चलते आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपको आपके पराक्रम से एक अच्छी लाइफस्टाइल देखने में मिलेगी और कम मेहनत में ज्यादा अच्छी सफलताएं आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली हैं। तृतीयेश और पंचमेश का परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा इस मंथ में होने वाला है और इनफैक्ट ये शुक्र का गोचर मई मंथ तक चलेगा, तो ये आने वाले 2-3 राशिफल में मैं आपको बताऊंगा कि जब पंचमेश और तृतीयेश का परिवर्तन हो जाता है तो कई मामलों में बहुत श्रेष्ठ होता है। आप आपके पराक्रम से अपने ज्ञान को विकसित कर लेते हैं और उस ज्ञान के माध्यम से आपको धन का लाभ होता है और कहीं ना कहीं आप अपने ज्ञान को स्मार्ट वर्क करने के लिए यूज करते हैं और कम मेहनत में आप ज्यादा सफलताओं को हासिल कर लेते हैं। तो ये सब आपके साथ में इस मंथ में और आने वाले मंथ्स में देखने में आपको मिलने वाला है। संतान भाव के स्वामी का तीसरे भाव में जाना और तीसरे भाव के स्वामी का संतान भाव में आना, संतान की शिक्षा को लेकर के भी ये समय आपके लिए गुड न्यूज को लेकर के आ रहा है। कहीं ना कहीं जो शुक्र और गुरु का परिवर्तन है तो वो नव दंपत्ति जो संतान की चाहत रखते थे और उनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, ये मंथ में कंसीव होने के योग भी आपके लिए बनते हैं। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए अच्छा है। तृतीय भाव में शुक्र और राहु की युति ट्रेवल के माध्यम से बड़े धन का लाभ और एक आरामदायक यात्रा आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। यात्रा से आपको लाभ और आनंद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
लाभ भाव के स्वामी मंगल षष्ठ स्थान में संचरण कर रहे हैं वक्री अवस्था में। किसी तरह का ऋण यदि आपने लिया हुआ था और उस ऋण को यदि आप चुकाना चाह रहे थे तो इस मंथ में वो ऋण चुकता हुआ और आप ऋण मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली 12 फरवरी के बाद में। इसके साथ ही साथ आपको इस मंथ में ऋण देने से बचना चाहिए। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपके लिए अच्छा होने वाला है। विदेश से जुड़ करके यदि आप व्यापार कर रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आपका व्यापार है, शुक्र से संबंधित सौंदर्य प्रसाधन, खाने पीने इत्यादि का यदि आपका व्यापार है, तो आपके लिए मंथ काफी फेवरेबल होने वाला है। बैंकिंग की फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी इस मंथ में कुछ अच्छी सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और सरकारी मामलों में कुछ हद तक आपको फायदा मिले, यानी कि आपका प्रमोशन यदि ड्यू था तो प्रमोशन मिल सकता है। सरकारी नौकरी की तलाश में थे तो सरकारी नौकरी की तलाश आपकी इस मंथ में पूर्ण हो सकती है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपके लिए काफी अच्छा होगा। आपके पराक्रम, आपके स्मार्ट वर्क, आपके हार्ड वर्क, इन तीनों का ही सम्मिश्रण आपके करियर में जुड़ेगा और आपको करियर में नई उपलब्धियां देखने में मिलेंगी। वर्क प्लेस का माहौल भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपका कोई लव रिलेशनशिप ऐसा है जो कि आपके मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस में है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स आप इस मंथ में महसूस कर सकते हैं। अपने चरित्र पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र राहु की युति तृतीय भाव में है। तो कई बार आप सुखों के भोग के लिए या अत्यधिक सुख के भोग के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं जो कि आपके चरित्र को या आपके चरित्र पर किसी तरह का दाग लगा दे। तो अपने चरित्र पर यदि आप नियंत्रण रख लेते हैं, खान पान पर आपको नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है। अगर इन दो चीजों का आपने ध्यान रख लिया और अपनी वाणी की कड़वाहट का भी ध्यान आपको 12 फरवरी के बाद में देना है, तो ओवरऑल आपके लिए मंथ काफी अच्छा है। धन धान्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपके लिए काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो यदि आपने वाणी पर नियंत्रण अपनी रख लिया तो दाम्पत्य की क्वालिटी भी इस मंथ में काफी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और शनिवार के शनिवार सुंदरकांड का पाठ इस मंथ में आपको कर लेना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मकर राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मकर राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।